खबर सिर्फ ये नहीं है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर हरियाणा में जबरदस्त बगावत है। 20 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। ये कौन लोग हैं कुछ देर बाद, मगर आपको समझना पड़ेगा कि चाहे हरियाणा हो या महाराष्ट्र, भारतीय जनता पार्टी में जूतम पैजार क्यों हो रही है, उसके लिए आपको दो चेहरों पर गौर करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह, खास तौर से अमित शाह। दोस्तों, चाहे हरियाणा हो या महाराष्ट्र, दोनों ही जगहों पर दिल्ली के दखल को सही तरीके से नहीं देखा जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको महाराष्ट्र की बात बतलाना चाहूंगा दोस्तों। महाराष्ट्र के अंदर अमित शाह के दखल को लेकर वहां पर बहुत ज्यादा असहजता है। भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं वो इस बात को लेकर नाराज हैं कि अमित शाह के दखल की वजह से भारतीय जनता पार्टी दूसरे दर्जे की पार्टी हो गई है। यह मत भूलिए दोस्तों, लोकसभा चुनावों में तमाम जो पार्टियां थी महाराष्ट्र में, उन तमाम पार्टियों में अजीत पवार की पार्टी को अगर आप छोड़ दें, बाकी सभी पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन सबसे ज्यादा खराब था। और स्थानीय नेताओं का मानना है कि अमित शाह जो बार बार दखल देते हैं, अमित शाह का जो कोल्ड वॉर चल रहा है देवेंद्र फडणवीस के साथ, उसका नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को महाराष्ट्र में हुआ है। मगर हरियाणा दोस्तों, हरियाणा को लेकर जबरदस्त बवाल है। 20 लोगों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कई लोग कांग्रेस का रुख करने वाले हैं। टिकट बंटवारे को लेकर जबरदस्त घमासान है। और यहां पर भी नाराजगी दिल्ली के दखल को लेकर है। मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर करीब 10 साल तक मुख्यमंत्री रहते हैं, मगर फिर उन्हें हटाकर नायाब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, और वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली की कठपुतली के तौर पर देखे जा रहे हैं। हरियाणा में इस बात को लेकर जबरदस्त नाराजगी है। स्थानीय भाजपा नेता बहुत ज्यादा असहज महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से शह और मात के खेल में, चेस के खेल में, शतरंज के खेल में अमित शाह अपने पसंदीदा मोहरों को इधर से उधर और उधर से इधर करते रहते हैं। यही वजह है कि मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया और उनकी जगह नायाब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और अब जबकि टिकटों का बंटवारा हुआ तो कई ऐसे नेताओं को टिकट दे दिया गया जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे, जिनकी मौजूदगी पहले से ही राज्यसभा में थी, मगर फिर भी उन्हें टिकट दे दिया गया। जबरदस्त बवाल है दोस्तों हरियाणा में इस वक्त। और यह कहा जा सकता है कि चाहे हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र, दोनों जगहों पर इस वक्त जो बगावत की स्थिति दिखाई दे रही है वो दिल्ली के दखल की वजह से दिखाई दे रही है। और इसका क्या मतलब है दोस्तों, आप समझिए। 2024 से पहले हम इस तरह की बगावत की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मजबूत हाथ था, उनके सामने चू तक करने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। मगर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर हुई, उसके बाद बगावत की आवाजें उठने लगी, और एक नहीं, दो नहीं, 20 बगावत की आवाजें। यह कहीं ना कहीं सीधी बगावत है अमित शाह के खिलाफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। खबर क्या कहती है आज तक की? हरियाणा कैंडिडेट लिस्ट के बाद बीजेपी में बगावत। अब तक इन 20 नेताओं ने पार्टी से दिया इस्तीफा। हरियाणा की दोस्तों 90 सीटों में से 67 सीटों का ऐलान भाजपा कर चुकी है, और इसके ठीक बाद 20 नेताओं ने बगावत कर दी। इस तरह की कल्पना पहले नहीं की जा सकती। आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, ये कौन से 20 नेता हैं? इसमें कई नाम दोस्तों मायने रखते हैं। इनमें से एक है रणजीत सिंह चौटाला, जो कि मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने बगावत कर दी है। और देखिए, रणजीत सिंह चौटाला अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि 5 साल पहले मेरे साथ यही कांग्रेस ने किया था, और अब बीजेपी ऐसा कर रही है। कांग्रेस का उस वक्त क्या हश्र हुआ, बीजेपी का क्या हश्र होने जा रहा है, इसको लेकर रणजीत सिंह चौटाला सीधी चेतावनी दे रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आज से 5 साल पहले भी एक फैसला लिया गया था, इसी जगह फैसला लिया था, आप सब लोग आए थे, और हमने फैसला लिया था कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था। आज फिर वो स्थिति बनी कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 महीने पहले ज्वाइन करा है, आज टिकट नहीं, तो एक फैसला लेना पड़ रहा है। ये सारा हमारा परिवार है। क्यों देवीलाल ने एक बात सिखाई थी कि जिंदगी में जब भी लड़ाई लड़ो, हथियार नहीं डालना चाहिए, या तो जीत के हो या मर के हो। लड़ाई लड़नी चाहिए।
आप सब लोगों पे इतना भरोसा है, मैं सबकी आवाज सुन के एक एक को देख के बोल रहे हो, उससे ज्यादा मैं चेहरे से देख रहा हूं। और मैं आज एक निर्णय ले रहा हूं, अनाउंस कर रहा हूं कि मैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं, मेरा इस्तीफा चला। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है शशि परमार। तोशाम विधानसभा से ये भाजपा से टिकट मांग रहे थे, वहां से भाजपा ने इनको टिकट नहीं दिया, मगर किसको टिकट दिया? एक महीने पहले किरण चौधरी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, जो पहले से ही राज्यसभा में मौजूद हैं, उनकी बेटी को टिकट दे दिया गया। दोस्तों, मैं आपको इंटरव्यू दिखाना चाहूंगा, एक स्थानीय यूट्यूब चैनल ने शशि परमार का इंटरव्यू किया है। देखिए किस तरह से रोने लगते हैं शशि परमार, ये देखिए। तो मेरे से उनका फोन सुना नहीं जाता, मैंने कहना पड़ता है भाई तसल्ली रखो, बात बनेगी, चिंता ना करो, जल्दी हमारा लिस्ट में नाम आएगा। हौसला के बताइए, आपकी कर्मठ तब दिखेगी, पार्टी को भी सबको दिखेगी। मुझे आश्वासन देना पड़ता है हमको कि मैं टिकट की बात बढ़ेगी और उनकी हिम्मत बनानी पड़ती, तो मैं क्या करूं, मैं भी असहाय हूं। पिताजी आप हौसला रखें, आपका हौसले के ऊपर तो हल्का कायम है और आपका हौसले के ऊपर तो हल्का चल रहा है पिताजी। आज आप ऐसे टूट जाएंगे तो पिताजी कैसे काम चलेगा आपके कार्यकर्ताओं का? पिताजी 56,000 वोटों लेने वाला व्यक्ति आज टूट जाएगा तो उन लोगों को क्या होगा पिताजी? मैंने ईमानदार से काम किया है और जिस तरह का मेरे साथ हो रहा है, मुझे इसकी तकलीफ है कि ये किस तरह का काम फैसले हो रहे हैं। यकीनन दोस्तों, ये जो आंसू हैं वो भारी पड़ने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को, मगर जैसा मैंने आपको बताया 20 लोगों ने बगावत की है और इन सब की मौजूदगी अच्छी खासी है हरियाणा की राजनीति में। ये 20 नाम कौन कौन से हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। सबसे पहले लक्ष्मण नापा, रतिया से विधायक, टिकट नहीं मिलने के बाद भाजपा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। रतिया से पूर्व सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल को मैदान में उतारा गया है। लक्ष्मण नापा इस बात को लेकर नाराज हैं। उसके बाद करण देव कंबोज, हरियाणा बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राज्य अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ने इंद्री विधानसभा सीट के लिए टिकट ना मिलने के कारण सभी पार्टी के पदों से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद विकास उर्फ बल्ले, दादरी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद अमित जैन, बीजेपी युवा अध्यक्ष कार्यकारिणी सदस्य और सोनीपत विधानसभा चुनाव के प्रभारी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। शमशेर गिल, उकलाना सीट के लिए बीजेपी नेता ने इस्तीफा भेजा, जबकि पार्टी ने पूर्व मंत्री अनूप धनक को इस सीट के लिए चुना। इसके बाद कई और नाम आते हैं दोस्तों। सुखविंदर मंडी, हरियाणा बीजेपी किसान मोर्चा के राज्य अध्यक्ष ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दर्शन गिरी महाराज, हिसार से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। सीमा गैबीरपुर, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, इन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। आदित्य चौटाला, एचएसएएम बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 2014 में इन्होंने बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा था। इसके बाद नाम और भी हैं दोस्तों। आशु शेरा, सावित्री जिंदल, बीजेपी से इस्तीफा देकर हिसार से स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरने वाली हैं। जी हां, जिंदल नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा है और हरियाणा की राजनीति में इनकी अच्छी खासी पैठ है। इसके बाद और भी नाम है। तरुण जैन, नवीन गोयल, डॉक्टर सतीश खोला, जिन्होंने रेवाड़ी से टिकट मांगा था, टिकट नहीं मिला, पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद दोस्तों और भी कई नाम हैं। इंदु वेलेचा, बचन सिंह आर्य, रणजीत चौटाला। जी हां, रणजीत चौटाला की मैं आपको आवाज सुना चुका हूं, वो अपने समर्थकों के बीच पहुंच गए हैं। बिशंबर बाल्मीकि, दोस्तों यह भी खासे मायने रखता है। बिशंबर बाल्मीकि दरअसल पार्टी में मंत्री रहे हैं, सरकार में मंत्री रहे हैं
और उनका अपने पद से इस्तीफा देना वाल्मीकि समाज से आते हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को इसका कितना नुकसान होने वाला है। इसके अलावा कई और नाम हैं। पंडित जेएल शर्मा बीजेपी से इस्तीफा देकर दुष्यंत चौटाला के आवास पर गए। राज्य उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दिया। संभावना है कि वे 8 सितंबर को कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। प्रशांत सनी यादव लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी में शामिल हुए। रेवाड़ी से टिकट की मांग की, लेकिन टिकट ना मिलने पर इस्तीफा दे दिया। स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर ये मैदान में उतरेंगे दोस्तों। तो ये वो 20 के 20 नाम थे जो नाराज हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, कांग्रेस जैसे ही टिकटों का ऐलान करेगी, वहां पर भी इसी तरह से बवाल होने की पूरी गुंजाइश है। मगर फर्क क्या है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा। जब भी टिकटों का ऐलान होता है, कुछ लोग नाराज होते हैं और बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। मगर भारतीय जनता पार्टी में 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणामों से पहले आप ऐसी चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सबसे बड़ी बात, चाहे हरियाणा हो या महाराष्ट्र, दोनों जगह इस बात को लेकर अब नाराजगी बढ़ रही है कि किस तरह से दिल्ली यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दखल देते रहते हैं और इसका नुकसान पार्टी को इन राज्यों में होता दिख रहा है। पार्टी के नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब हम दखल को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, वरना महाराष्ट्र में खुल के जूतम पैजार। सुनिए ताना जी जो कि मंत्री हैं, वो क्या कह रहे हैं अजीत पवार के बारे में कि जब वो सामने होते हैं तो मुझे उल्टी आती है। सुनिए क्या कहा था। मासाचा शिवसैनिक कधीही आयुष्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी समाज जमले नाही। शिकत असल्यापासून आतापर्यंत ती वास्तव जायचं होत नाही। जसं एलर्जी म्हणतोय गुढी खाली उलट्यावाला चालवतात, ती अवस्था आहे। कारण ते विचार परिपूर्ण भिडलेले आहेत अंगामध्ये, त्याच्यामुळे ते शक्य आहे। आज जरी आम्ही कॅबिनेटला मांडीला बसलो असलो तरी सुद्धा बाहेर आल्यानंतर उलट्या होतात, ही वस्तुस्थिती। और याद कीजिएगा, इसी का जवाब एनसीपी के नेता संजय तटकरे ने दिया था और कहा था कि अगर उल्टी आती है तो अपना इलाज करवा लो। इस तरह से जूतम पैजार चल। अभी तो महाराष्ट्र में चुनावों की घोषणा नहीं हुई है दोस्तों। यह उम्मीद की जा रही है कि गणेश चतुर्थी के बाद जब लाड़की बहन योजना को लेकर एक और खेप जारी हो जाएगी, एक और किस्त जारी हो जाएगी, उसके बाद जाकर महाराष्ट्र में चुनावों की घोषणा होगी। मगर आज मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के अंदर इस कदर माहौल बना दिया है, इस कदर असुरक्षा का माहौल बना दिया है, यह बात लिखकर ले लीजिए। जितनी जूतम पैजार इस वक्त हरियाणा में चल रही है ना, उससे कहीं ज्यादा बुरे हालात आप महाराष्ट्र में देखने वाले हैं। जी हां, हरियाणा से भी बुरे हालात आप महाराष्ट्र में देखने वाले हैं, क्योंकि यहां पर हालात और भी बदतर हैं। आने वाले दिनों में देखिएगा और भी दिलचस्प खबरें आने वाली हैं। अजीत पवार का जाना तय है। आरएसएस हो या भाजपा, एकनाथ शिंदे के नेता सब कह रहे हैं कि अजीत पवार का पार्टी में आना और उसका नुकसान पार्टी को हुआ है, यानी गठबंधन को हुआ है। राजनीति बहुत दिलचस्प हो गई है दोस्तों, और इस मंच पर उसकी पल पल की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।